वेलकम टू सेंटेंस सिटी। ये स्टूडेंट्स, सेंटेंस सिटी में आप सबका वेलकम है और इस सेंटेंस सिटी में आप मिलेंगे सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स से। जी हाँ, दिस इज आरजे लर्निंग फन और मैं रोमिका जैन आपको टूर कराने वाली हूँ सेंटेंस सिटी का। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट, यानी कि हर कंप्लीट सेंटेंस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अक्सर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है और प्रेडिकेट उसके पीछे आता है। सब्जेक्ट को कहते हैं नेमिंग पार्ट, यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और प्रेडिकेट को बोलते हैं टेलिंग पार्ट, यानी कि जो ये बताता है इस सेंटेंस में हो क्या रहा है। और प्रेडिकेट स्टार्ट होता है वर्ब से। आइए अब कुछ वाक्य देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से पता लगेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे किसी सेंटेंस में हम अलग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। नाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखना पड़ेगा, वर्ब, यानी कि एक्शन क्या हो रहा है। तो एक्शन हो रहा है इज टीचिंग, पढ़ाया जा रहा है। देन हु और व्हाट इज द वर्ब टॉकिंग अबाउट, इस वर्ब में किसके बारे में बात हो रही है, कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग, द टीचर। सो जो हु का आंसर दे, हु इज टीचिंग, टीचर। तो टीचर इज सब्जेक्ट और बाकी का जो पूरा सेंटेंस है इज टीचिंग इन द क्लास, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है दैट इज प्रेडिकेट। तो अगर किसी भी सेंटेंस में से कर्ता को अलग कर दिया जाए, सब्जेक्ट को अलग कर दिया जाए, तो बाकी का बचा हुआ पूरा पार्ट, पूरा सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब दूसरा हमें यह देखना है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एज यू कैन सी कि सिर्फ एक टीचर है, वन टीचर इज टीचिंग, सो द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। एंड क्योंकि टीचर एक नेमिंग वर्ड है, एक व्यक्ति का नाम है, तो वी कैन से दैट दिस इज नाउन, सो द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन। दिस इज सेंटेंस नंबर 2, ब्यूटिफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द वास्ट स्काई। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, क्रिया। व्हाट इज वर्ब, आर फ्लाइंग। अब हमने पूछना है हु और व्हाट इज फ्लाइंग, कौन उड़ रहा है, ब्यूटीफुल बर्ड्स। सो ब्यूटीफुल बर्ड्स सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ पूरा सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आर फ्लाइंग इन द वास्ट स्काई, प्रेडिकेट। सेकेंड, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। बर्ड्स कितनी है, एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा बर्ड है, बर्ड के साथ एस भी लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट इज प्लूरल। उसके बाद ये सब्जेक्ट कैसा है, नेमिंग वर्ड है, नेम ऑफ अ एनिमल है, तो ये क्या है, नाउन। सो वी कैन से इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज प्लूरल नाउन। एक और सेंटेंस है, मनोज एंड मानसी आर प्लेइंग बैडमिंटन। अब यहां पर हु इज प्लेइंग बैडमिंटन, मनोज एंड मानसी। तो जब दो पर्सन्स, दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मनोज एंड मानसी सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग बैडमिंटन इज प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है हमारी सेंटेंस सिटी का गार्डन सीन और इस गार्डन सीन में आपको कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो खेल रहे हैं और यहाँ पर कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं। ये द बर्ड, चिल्ड्रन, साइकिल, राज, जिया, ये सब वर्ड्स क्या है, नाउन, संज्ञा शब्द है, नेमिंग वर्ड्स हैं। अभी ये सब्जेक्ट नहीं बने हैं, जब ये नाउन वर्ड्स कोई एक्शन करेंगे तब ये बन जाएंगे सब्जेक्ट। जैसे कि देखिए, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब बर्ड क्या कर रही है, स्काई में फ्लाइंग कर रही है। कौन फ्लाई कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो अब ये बर्ड बन गया नाउन सब्जेक्ट एंड इज फ्लाइंग इन द स्काई इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हियर कम्स जिया। जिया आ रही है, कौन आ रहा है, जिया आ रही है। तो अब यहां पर जिया सब्जेक्ट है, लेकिन जिया यहां पर सेंटेंस के लास्ट में आया है, तो कभी कभी सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। लेकिन हमें मेन ध्यान रखना है कि वर्ब क्या है, वर्ब है कम्स, हु कम्स, जिया कम्स। सो जिया इज सब्जेक्ट एंड हियर कम्स इज प्रेडिकेट। दूसरा देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद ब्लॉक्स। कौन खेल रहा है ब्लॉक से, चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन नाउन है और ये चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट।
तो दिस इज प्लूरल नाउन सब्जेक्ट चिल्ड्रन। और प्रेडिकेट क्या है? पीछे का पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, आर प्लेइंग विद ब्लॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? राज इज पासिंग द बॉल टू टॉम। राज किसको बॉल पास कर रहा है? टॉम को। तो करता कौन है, काम कौन कर रहा है बॉल पास करने का? राज। सो राज इज सब्जेक्ट एंड इज पासिंग द बॉल टू टॉम इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, साइकिल इज रनिंग ऑन द रोड। क्या रन कर रहा है? साइकिल रन कर रही है। तो यहां पर साइकिल सब्जेक्ट है एंड इज रनिंग ऑन द रोड इज प्रेडिकेट। फ्रेंड्स, अभी तक आप मिले थे सेंटेंसिटी के नाउन सब्जेक्ट से, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स। बहुत सालों तक सिर्फ नाउन सब्जेक्ट्स ही सेंटेंसिटी में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सेंटेंसेस बढ़ने लगे। कुछ सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बने, कुछ पैराग्राफ मिलके स्टोरीज बनी, और स्टोरीज लंबी होती गई और नॉवल बने। तो नेमिंग वर्ड्स बार बार आने से घबराते थे, बार बार आना अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने अपने आप को रेस्ट देने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला और आए प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। तो अब हम मिलेंगे प्रोनाउन सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसिटी से, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम या रिप्लेसिंग नाउन। क्योंकि इन्होंने नाउन्स को रिप्लेस किया था, इसलिए इन प्रोनाउन सब्जेक्ट्स को हम रिप्लेसिंग नाउन भी कहते हैं। तो देखते हैं कौन से प्रोनाउंस हैं जो इन नाउन सब्जेक्ट्स की प्लेस पर सेंटेंसिटी में आए। He for boy, he, she for girl, she, it for object, it, she, it will sit. I for me, I, we are friends, we, we, planting trees. You come here, you, they go there, they, you, they like to play. तो देखा कैसे इन सब प्रोनाउंस ने अपने नाउंस को प्रोटेक्ट कर दिया है, रेस्ट दे दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं ये प्रोनाउन सेंटेंसिटी में कैसे सब्जेक्ट्स बनेंगे। तो अब हम देखेंगे प्रोनाउन सब्जेक्ट सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, टॉम लव्स क्लीनलीनेस, ही रेगुलरली वॉशेस हिज हैंड्स विद सोप। यहाँ पे अब पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कौन लव करता है क्लीनलीनेस? टॉम। टॉम इज सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लव क्लीनलीनेस इज प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस में ही रेगुलरली वॉशेस हिज हैंड विद सोप, कौन वॉश कर रहा है? ही। और ही किसके लिए आया? टॉम के लिए। तो यहाँ ही प्रोनाउन है, तो ही प्रोनाउन सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस, My name is Jia. I always wear mask properly before going out. अब यहां पर I क्या है? जिया के लिए आया है, I subject, always wear mask properly before going out is predicate. Sentence number 3, parents are going to the market. Parents market जा रहे हैं. They will follow the rules of social distancing. फर्स्ट सेंटेंस में पेरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है। कौन फॉलो करेगा रूल्स? दे करेंगे। तो पेरेंट्स को किसने रिप्लेस कर दिया? दे ने। फोर्थ सेंटेंस देखिए, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर कोविड-19 वैक्सीन। कौन वेट कर रहा है? वी वेट कर रहे हैं। तो यहां पर वी क्या है? सब्जेक्ट, and rest of the sentence are eagerly waiting for COVID-19 vaccine is predicate. Sentence number 5 देखिए, take healthy diet to increase your immunity. अपने इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए आप हेल्दी डाइट लीजिए। अब कौन हेल्दी डाइट ले, ये तो बताया नहीं है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस या कमांड सेंटेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ होता है, और यहां पर जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है वो होता है यू। तो कौन हेल्दी डाइट ले? यू। तो यू यहां पर साइलेंट है, ओमिटेड है, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन कमांड सेंटेंसेस में या इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है? यू। तो आपने देखा कि प्रोनाउन सब्जेक्ट्स किस तरह से सेंटेंसेस में
यूज होते हैं। तो ही, आई, दे, वी, यू, ये सब क्या है? प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। अब हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज हमने इस वीडियो में सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसिटी के बारे में सीखा, जिसमें एक तरह के सब्जेक्ट्स थे सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स, यानी कि नेमिंग वर्ड्स जो एक हैं, जैसे कि कैट, मैन, बुक, पेन, जो एक है। दूसरी तरह के सब्जेक्ट्स थे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स, जैसे कि मोर देन वन, कैट्स, मेन, बॉयज, स्कूल्स, एटसेट्रा। तीसरी तरह के सब्जेक्ट्स थे सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट, यानी कि एक, जैसे कि ही, शी, इट, आई और यू। और चौथी तरह के सब्जेक्ट्स थे प्लूरल नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट्स, जैसे कि दे, वी, यू। तो किसी भी सेंटेंस में सिर्फ ये चार तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स या सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट्स, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स या प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये है सेंटेंसिटी का एक जू का सीन, जहां पर हमने एक रखे क्विक क्विज। यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। इन 5 सेंटेंसेस में से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है, और फिर अलग किए गए सब्जेक्ट्स आपको मुझे बताने हैं कि ये सब्जेक्ट्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स नाउन सब्जेक्ट्स हैं या प्रोनाउन सब्जेक्ट्स हैं। आप अपने आंसर मुझे इस कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आरजे लर्निंग फन आपके लिए इसी तरह की और अच्छी वीडियो लाता रहेगा। टिल देन, बाय, थैंक यू।